अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ अपडेट्स आई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो फिटनेस कैंप के हवाले से अपडेट है और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर ने शादाब खान से माफ़ी मांग ली है और शादाब ने भी उसकी माफ़ी कबूल कर ली है। ये मुद्दा क्या था, किसने शादाब से माफ़ी मांगी है और ऐसा क्या हुआ था कि वो आज माफ़ी पे मजबूर हुआ है एक जूनियर क्रिकेटर से। शादाब खान उनके बहुत जूनियर है, बल्कि शादाब खान तो अभी कल का बच्चा है उनके सामने, मगर आज उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ गई थी शादाब खान से और शादाब ने उनकी माफ़ी एक्सेप्ट की है। तो ये तमाम तर मुद्दा जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फ़िटनेस कैंप के हवाले से कुछ अपडेट्स आई है और वो अपडेट ये है क्योंकि आपको पता है जैसे कि पिछले दिनों से कुछ अजीब खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद प्लेयर्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, प्लेयर्स ग्रुप बंदी का शिकार हो चुके हैं और प्लेयर्स के दरमियान लड़ाई चल रही है क्योंकि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो कप्तानी का वो बंटवारा हो गया था एक किस्म का, मैं कहूँगा, क्योंकि पहले शाहीन कप्तान थे, फिर पीसीबी ने उन्हें हटाकर बाबर आजम को कप्तानी दी और फिर लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम का जो ग्रुप है वो अब अलग हो चुका है जबकि शाहीन का ग्रुप है। तो इसी वजह से अब कैंप जो है ख़त्म किया जा रहा है। पहले क्या आया, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कैंप ख़त्म किया जा रहा है पहले, क्योंकि अब पीसीबी ने फैसला किया है कि जो कैंप था जो 8 अप्रैल तक जारी रहना था वो कैंप अब ख़त्म किया जाएगा जल्दी। कितने दिन पहले ये कैंप ख़त्म किया जाएगा, इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से ये कैंप ख़त्म किया जा रहा है, तो ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज के इस वीलॉग में दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंप के अंदर प्लेयर्स को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर रखा गया था। उनके 2 सेशन के अंदर उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। एक जो सेशन था वो अफ्तारी से पहले होता था और एक सेशन अफ्तारी के बाद होता था। उस सेशन में प्लेयर्स को मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिल्स करवाई जाती थी, जिसमें कुछ ड्रिल्स तो थोड़ी सी टफ़ भी थी। उसके अलावा साथ साथ उनको रनिंग भी करवाई जाती थी, काफ़ी लंबी चौड़ी रनिंग करवाई जाती थी। फिर जो ड्रिल्स थी उसमें पुशअप्स भी थे, उसमें चिनअप्स भी थे, उसमें जो थे वो डिच क्रॉसिंग भी उसमें हमें नज़र आया था वीडियोज़ में। और उसके बाद फिर जो फ्री टाइम हुआ करता था उसमें प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कुछ गपशप में कुछ कॉफ़ी पीते हुए टाइम स्पेंड करता था, कोई स्नूकर खेल रहा होता था, कोई बैडमिंटन खेलते थे। अलबत्ता हमारे जो कप्तान साहब हैं बाबर आजम, वो स्नूकर बड़े शौक़ से खेलते हैं और आपको इफ्तिखार ने एक वीडियो भी अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें बाबर, रिजवान, इमाद, फ़खर और ये सारे लड़के, शाहीन भी इवन, वो एक साथ बैठ के स्नूकर खेल रहे थे स्नूकर टेबल के ऊपर। उसे लग रहा था कि कहीं भी टीम में इख्तिलाफ़ नहीं है। अलबत्ता ये जो इख्तिलाफ़ की ख़बरें हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं। सोशल मीडिया की रेटिंग के चक्कर में जो लोग हैं वो टीम में शायद इस तरह की ख़बरें फैलाना चाहते हैं कि शायद बाबर आजम और शाहीन एक पेज पे नहीं है और दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ है। फिर उसके बाद शाहीन का बयान भी आ गया था, लेकिन इन शॉर्ट ये था कि फ़िटनेस कैंप के अंदर तमाम तर प्लेयर्स हमें सेटिस्फाइड नज़र आए, खुश नज़र आए। जिस तरह से आर्मी के जवानों ने उनकी ट्रेनिंग की वो बड़ी अच्छी थी। लास्ट टाइम ये दूसरी बार हुआ कि आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग की हो, फ़िज़िकल ट्रेनिंग थी ये सारी। अब ये इतला आई है हमारे पास कि ये ट्रेनिंग जो है वो एक दिन पहले अब ख़त्म किया जाएगा। ये जो कैंप है 8 तारीख को ख़त्म होना था, लेकिन अब ये 7 तारीख को ख़त्म किया जाएगा और 7 अप्रैल को खिलाड़ी काकूल अकेडमी से रवाना होंगे। जितने भी 29 खिलाड़ी हैं वो तमाम तर रवाना होंगे। यहाँ पर GHQ जाएंगे रावलपिंडी में, जहाँ पर अपना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, जनरल आसिम मुनीर की जानिब से हमारे टीम के खिलाड़ियों के लिए एक ग्रैंड अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया है। वो उस अफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। उसके बाद फिर खिलाड़ी जो है वो अपने अपने घरों को रवाना होंगे ईद की छुट्टियों के लिए। ईद अपने अपने घरों में जो है वो मनाएंगे। एक लंबे अरसे बाद खिलाड़ियों को ये मौका आया है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मना सकें। ईद के बाद फिर 14 तारीख़ को जितने भी खिलाड़ी जो स्क्वाड में शामिल होंगे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, वो इकट्ठे होंगे इस्लामाबाद में। 14 तारीख़ को न्यूजीलैंड की टीम भी पहुंच चुकी होगी क्योंकि सीरीज़ शुरू होगी फिर 18 अप्रैल से। फिर 3-4 दिन का वो प्रैक्टिस सेशन करेंगे नेट में और उसके बाद फिर सीरीज़ शुरू होगी। अब हम बात करते हैं शादाब खान के माफ़ी की। तो जनाब ये मुद्दा है उमर गुल और शादाब खान के दरमियान। आपको पता है कि शादाब खान वर्ल्ड कप में कंकशन का शिकार हो गए थे, उससे पहले भी 2 बार कंकशन का शिकार हो गए थे। तो मुसलसल कंकशन के शिकार होने के ऊपर जो था वो लोग भी सवाल उठा रहे थे कि शादाब ही क्यों बार बार कंकशन का शिकार हो रहे हैं। जिसके ऊपर फिर उमर गुल भी तब एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के उन्होंने तजिया किया था कि शादाब खान जो कंकशन का शिकार हो रहे हैं शायद
उन्होंने राह फ़रार इख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हार रही थी उस वक़्त। तो शादाब ने बेहतर समझा कि वो बाहर चला जाए, और वो कंकशन का बहाना किया था। बाद में शादाब डगआउट में आया और सबके साथ हंसी खुशी बैठा हुआ था। तो इस चीज़ के ऊपर उमर गुल को काफ़ी गुस्सा आया था उस टाइम पे, और उन्होंने तनकीद भी की थी शादाब के ऊपर अच्छी खासी। लेकिन बाद में अब उमर गुल साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बाद में उनको रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, और इसी वजह से उन्होंने फिर शादाब से माफ़ी भी मांगी है। जब ट्रेनिंग कैंप था पाकिस्तान का, आपको पता है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उमर गुल पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में शामिल थे, और उमर गुल कहते हैं कि उन्होंने शादाब से माफ़ी मांगी। उनको इस बात का एहसास हो गया था, उन्होंने शादाब के पास जाके उनको बताया। फिर उसके ऊपर शादाब का भी रिप्लाई आया। अब शादाब कहते हैं कि ये बड़े बंदे की निशानी होती है, बहादुर बंदे की निशानी होती है कि वो अपने किए के ऊपर पछताए और माफ़ी मांगे। उमर गुल की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, हमारे सीनियर हैं और उनकी शुरू से मैं बड़ा इज़्ज़त करता हूँ। साथ साथ उमर गुल ने यह भी कहा था कि उनकी शादाब की फ़ैमिली के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं, बड़े अच्छे रिलेशन हैं, वो मिलते भी हैं। अलबत्ता उसके इस बयान पर किसी किस्म का दोनों के ताल्लुकात जो है वो बिगड़े नहीं हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात वैसे ही हैं। अलबत्ता उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी है, और शादाब खान ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उमर गुल को माफ़ कर दिया। थैंक यू।